बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी जमात की किताब बाल भारती का करेंगे। आज हम सबक नंबर 10 लोमड़ी और कछुआ। तो आज हम लोमड़ी और कछुए की कहानी पढ़ते हैं। तो मैं इस चैप्टर को पढ़ रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह से सुन के आप लोग भी पढ़ लेंगे। किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में खूब सारी मछलियाँ और मेंढक मिलजुल कर रहते थे। इन मछलियों और मेंढकों के साथ एक बड़ा सा काला कछुआ भी रहता था। इन मछलियों और मेंढकों के साथ एक बड़ा सा काला कछुआ भी रहता था। इस कछुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई थी। लोमड़ी उसी तालाब के किनारे एक चट्टान के भट्ट में रहा करती थी। भट्ट यानी खो होता है ना, गार। भट्ट में रहा करती थी। कछुआ जब तालाब में तैरते तैरते उगता जाता तो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता। लोमड़ी भी वहाँ आ जाती। दोनों दोस्त जंगल के दूसरे जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते। एक दिन दोनों तालाब के किनारे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। अरे भागो भागो, लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया शेर आया। बच्चों, तुम जानते हो कि कछुआ धीरे धीरे चलने वाला जानवर है। कछुआ धीरे धीरे चलता है ना, बिल्कुल। और लोमड़ी तो बहुत ही तेज़ी से चलती है। और इसकी पीठ पर पत्थर की तरह सख्त खोल होता है। यानी इसकी पीठ पर जो है खोल होता है ना, बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह, जो इसकी हिफाजत करता है। इसने जब लोमड़ी की आवाज़ सुनी और उसे भागते हुए देखा तो घबरा गया। उसने देखा कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ, अब दौड़कर तालाब तक नहीं जा सकता। यानी लोमड़ी तो तेज़ी से भागकर जो है तालाब से बहुत दूर आ गया ना, लेकिन कछुआ जो धीरे धीरे चलता है वो तो वहीं रह गई। शेर की दहाड़ फिर सुनाई दी और अचानक वो झाड़ियों से निकल आया। कछुआ बेचारा अब क्या कर सकता था। इसने डर के मारे अपना सर अपने खोल में छुपा लिया। शेर ने कछुए को अपना सर छुपाते देख लिया था। इसने गुर्रा कर छलांग लगाई और कछुए को दांतों से जकड़ लिया। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भट्ट के सुराख से देख रही थी। अरे बेचारा कछुआ, वो बड़बड़ाई। शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया। काश वो भागकर तालाब में चला गया होता। लोमड़ी ने देखा कि शेर कछुए की पीठ पर दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? लोमड़ी ने सोचा। वो शेर की गुर्राने की आवाज़ सुन रही थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब यानी एक तरीका। वो हिम्मत करके भट्ट से बाहर आई और शेर के पास पहुंचकर बोली, महाराज, आप कछुए की पीठ पर आपके दांतों और नाखूनों का कुछ असर नहीं होगा। उसे मारने की एक और तरकीब बताऊं आपको? शेर गुर्रा कर बोला, हाँ हाँ, ज़रूर बताओ महाराज। आप इसे तालाब के पानी में छोड़ दें। पानी में रहने से इसकी पीठ का खोल नरम हो जाएगा, तब आप उसे आसानी से चबा सकेंगे। ये सुनकर शेर खुश हो गया। अरे वाह बी लोमड़ी, तू तो बड़ी अक्लमंद है। ये कहकर वो कछुए को मुंह में पकड़े हुए तालाब की तरफ भागा। कछुए का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तालाब के पास पहुंचकर शेर ने कछुए को दूर पानी में उछाल दिया। कछुए को और क्या चाहिए था। शेर ने खुद उसे तालाब में डाल दिया था। वो तैरकर बहुत गहराई में एक चट्टान के नीचे जा छुपा। अब शेर कछुए को पकड़ नहीं सकता था। लोमड़ी ने जब देखा कि उसके दोस्त की जान बच गई है तो वो भी दूर जंगल में भाग गई। तो इसके लिखने वाले का नाम है सलीम शहजाद। तो देखिए यहाँ पर कछुए की शेर की कहानी है ना, तो उससे मुतालिक देखिए तस्वीर बनी हुई है। तो दोस्तों की हेल्प हम किसी न किसी तरह करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि हमारा दोस्त बच जाए किसी मुसीबत में, तो उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं ना। तो इसी के ऊपर ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर ये देखिए अल्फाज मानिए भट्ट यानी छोटा सा कार, तरकीब तरीका। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये मश्क यानी एक्सरसाइज हो गई हमारी स्टार्ट, यानी सवाल जवाब। अब यहाँ पे पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखो। पहला सवाल देखिए, तालाब कहाँ था? तो जवाब देखेंगे आप। तो देखिए जवाब है, किसी जंगल में एक तालाब था। सवाल नंबर 2 है, कछुआ किसके साथ रहता था? मछलियों और मेंढकों के साथ कछुआ रहता था। कछुआ और लोमड़ी किसके बारे में बातें करते थे? कछुआ और लोमड़ी जंगल के दूसरे जानवरों,
फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते थे। लोमड़ी ने चिल्लाकर क्या कहा? लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, अरे भागो भागो, शेर आया, शेर आया। सवाल नंबर 5 देखिए, शेर ने कछुए को कहाँ उछाल दिया? शेर ने कछुए को तालाब के पानी में उछाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। तो हमें ये लफ्ज़ लिखने, खाली जगह भरनी है। तो पहला सवाल है, उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी, उसने गुर्रा कर छलांग लगाई। तो इसमें गुर्रा सवाल मतलब तीसरा है, ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भट्ट के सुराख से देख रही थी। चौथा है, इसे मारने की एक तरकीब बताऊं आपको। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से खाली जगह भर लेंगे, दहाड़, गुर्रा, भट्ट, तरकीब। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगला सवाल है हमारा, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करो। तो हमें इसके जुमले बनाने हैं। तो पहला लफ्ज़ देखिए, रस, कड़वा, मुफीद, मजबूत, रौनक। तो इसके भी मैंने जुमले बना दिए, आप लोग देख लीजिए। तो देखिए पहला लफ्ज़ है रस। नीम का रस कड़वा होता है। कड़वा, करेला कड़वा होता है। मुफीद, सुबह की सैर करना बहुत मुफीद है। मजबूत, दूध पीने से बच्चे मजबूत होते हैं। रौनक, मेले में बहुत रौनक है। अब अगला सवाल लेके, सरगर्मी यानी अमली काम है, प्रैक्टिकल वर्क है ये। कछुआ, मछली, मेंढक, शेर और लोमड़ी की तस्वीरें हासिल करके अपनी ब्याज में चिस्पा करो, यानी अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में आपको चिपकाना है, ठीक है ना। कछुए की, मछली की, मेंढक और शेर, लोमड़ी की तस्वीरें लीजिए और अपनी कॉपी में चिपकाइए, ठीक है। अब अगला सवाल है, देखिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। ये इन जुमलों को गौर से पढ़ो। देखिए मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग गौर से पहले सुन लीजिए, फिर आप भी पढ़ लेंगे। दोनों दोस्त जंगल के जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते। लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया, शेर आया। हाँ हाँ, ज़रूर बताओ। इन जुमलों में कहीं कहीं निशान, ये वाला है ना, उल्टे कौमे का निशान लगाया गया है। ये निशान एक से ज़्यादा चीज़ों के बीच में और एक ही लफ्ज़ या जुमले की तकरार के वक्त लगाते हैं। पढ़ते हुए इस निशान पर कुछ देर ठहरा जाता है, उसे सख्ता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर फलों, फूलों, परिंदों है ना, तो जानवरों के बाद कॉमा लगा दिया, फिर फलों के बाद, तो इस तरह एक साथ कई सारी चीज़ें दी हैं ना, जानवरों, फलों, फूलों। तो यहाँ पर जब ज़्यादा चीज़ें आ गई तो यहाँ पर देखिए कॉमा लग गया। अब यहाँ पर लोमड़ी चिल्लाई, तो ये तो यहाँ पर थोड़ा रुक रहा है ना, तो इस वाले निशान को हम सख्ता कहते हैं और उसमें थोड़ी देर रुका जाता है। जैसे लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया, शेर आया। हाँ हाँ, ज़रूर बताओ, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग पढ़ते वक्त भी ध्यान रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर। सबक में से ऐसे ही 3 जुमले तलाश करके लिखो जिनके बीच में सख्ते का निशान आया है। तो देखिए हम मैंने ये लिख दिया आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा। हम देखिए पहला है महाराज, ये निशान सख्ते का है ना, आप इसे तालाब में छोड़ दें। अरे वाह बी लोमड़ी, तू तो बड़ी अक्लमंद है। तो यहाँ पर सख्ते का निशान। हाँ हाँ, ज़रूर बताओ। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। जुमला हमें पढ़ना है। देखिए, हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। सच्चे दोस्त दुख दर्द में हमेशा काम आते हैं। पढ़ने निकले के साथ खेल कूद भी ज़रूरी है। इन जुमलों में प्यार मोहब्बत, दुख दर्द, खेल कूद के लफ्ज़ एक जैसे माने वाले 2 लफ्ज़ों के मिलने से बनते हैं, यानी दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। प्यार मोहब्बत का मतलब, दोनों का मतलब सेम है ना, एक ही है। और दुख दर्द दोनों का मतलब भी सेम है, खेल कूद, है ना। तो ऐसे लफ्ज़ हमेशा एक साथ बोले या लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो जब हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी ऐसे लफ्ज़ जो है एक साथ बोले जाते हैं। अब दूसरी मिसाल है, सोच समझ, खेल तमाशा, खाना दाना, यार दोस्त हैं। इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। तो ये भी मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए बना दिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए, मेरी वीडियोस देखा कीजिए। अब देखिए मैंने ये भी मिसालें लिख दी हैं। देखिए, सोच समझ,
हमें बड़ों से सोच समझकर बातें करनी चाहिए। सोच समझ दोनों के मतलब सेम है ना। खेल तमाशा, छोटे बच्चे अपना वक्त खेल तमाशे में गंवाते हैं। खाना दाना, चिड़िया खाना दाना लाने गई है। यार दोस्त, यार दोस्त हमारे हमदर्द होते हैं। ठीक है ना। तो आप इसके अलावा भी कोई और सा जुमला आपको समझ में आ रहा है तो वो भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। लास्ट में ये शेर की तस्वीर बनी हुई है। देखिए आपको पता है चीता जो है हमारा कौमी जानवर है ना। तो ये याद रखेंगे, चीता हमारा कौमी जानवर है, नेशनल एनिमल है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद हो उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।